अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का ये वो ऐतिहासिक आश्रम है जहां राष्ट्रपिता रहा करते थे। अब न सिर्फ देश भर से बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहां आते हैं, आश्रम को देखते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समझने की कोशिश करते हैं। आप जब भी आएँ, यानी सालों भर यहाँ इसी तरह की शांति दिखाई देती है। बाहर बाहर के लोग आते हैं और यहाँ राष्ट्रपिता को समझने की, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 चरम पर है। यहाँ जितनी शांति दिखाई दे रही है उसी तरीके से बाहर बहुत ज़्यादा चुनावी हलचल है। तो चलेंगे, अहमदाबाद के लोगों के नब्ज को टटोलने की कोशिश करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस बार लोगों का मूड क्या है, लोगों के बीच में मुद्दे क्या हैं, एजेंडे क्या हैं, लोग किस आधार पर इस बार अपना मतदान करेंगे। जी, इस बार लोगों का मूड क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर? लोगों का तो पता नहीं, मेरा मोटो वही है जो 10 साल पहले से, मोदी ही आएंगे फिर से। आपके मूड में कोई बदलाव नहीं, वो होगा भी नहीं कभी। अच्छा, आपको लगता है कि 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ काम किया है? बहुत कुछ किया, बहुत चेंज हुआ है। सरासर दिख रहा है, वो जो डेवलपमेंट हुआ तो पूरा आंखों के सामने दिख रहा है। लोग चाहे कुछ भी कहें लेकिन डेवलपमेंट तो हुआ ही है। सिर्फ मोदी जी को वोट करना है, बिकॉज हमने पूरा ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ बीजेपी सरकार में देखा है। सो वी वांट टू वोट एंड अगेन गेट मोदी जी टू पावर। अभी भी वी वांट टू रिपीट द सेम थिंग, फिर से मोदी जी को आना चाहिए सो दैट और विकास हो देश में। जितना हुआ है वो तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है, इस बार तो और होना चाहिए। लगता है कि 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी यानी मोदी गवर्नमेंट ने काम किया? जी, बहुत काम हुआ है, बहुत विकास हुआ है देश। आपका मूड नहीं बदला है? जी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि 2019 में एक देश का चुनावी मूड दिखा था, 2024 में क्या मूड आपको समझ में? वो तो ज़्यादा फर्क आ रहा है, वो चेंज हो गया। क्या फ़र्क आ रहा है? वो तो अभी जो पहला बार आया था वो सब बहुत माने अच्छा था। अभी जो देखने के लिए आ रहा है वो थोड़ा चेंज लग रहा है। चेंज लग रहा है यानी प्रधानमंत्री मोदी के को लेकर के लोगों के मन में बदलाव आया है, मूड चेंज हुआ है। यस। अहमदाबाद का ये नाश्ते का दुकान काफ़ी मशहूर है और उस वक्त से और ज़्यादा मशहूर हो गया जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले चाय पर चर्चा इसी दुकान से शुरू की थी। इस बार के चुनाव में क्या मूड है? बीजेपी आएगा। क्या कारण है इसका? बहुत कारण है इसका, विकास बहुत किया है मोदी जी ने। यहाँ गुजरात में तो मोदी के सिवा कोई चलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों? बस मोदी ही चलता है, हमारा आदमी है, हमारा वो गुजरात से आगे बढ़ा है, उसको सपोर्ट करेंगे, दिल से सपोर्ट करेंगे। 10 साल में आपको लगता है कि मोदी जो कहते हैं उन्होंने काम किया है? उन्होंने 100% गारंटी के साथ किया है, सब कुछ किया है उसने। मोदी जो बोलता है वो करके ही दिखाता है। मोदी ही चलेगा और मोदी ही आएगा। इस बार के चुनाव में क्या मूड दिख रहा है? आपका क्या मूड है? देखो, मूड तो दिख ही रहा है, ठीक है, आप सभी को कि ऑलवेज भाजपा ही है, ठीक है। तो हाँ, मैं तो उसी को सपोर्ट करता हूँ। देखो, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख लो या फिर कोई भी सेक्टर पकड़ लो आप, मतलब आपको ना ऐसा ग्रोथ है, कंसिस्टेंट मिलेगा। ऐसा बात और है कि जो बीजेपी अब हिंदुत्व की बात कर रही है, राम मंदिर की बात कर रही है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं देखो इनके पास कोई इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, इसलिए फिर से हिंदू कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हिंदुत्व तो है ही। आजकल हिंदुत्व का मुद्दा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में विकास का मुद्दा भी ऐसे ही है। लेकिन बीजेपी जो सपोर्ट करती है हिंदुओं को, वो कांग्रेस ने क्या किया, आजकल सभी जो मुस्लिम लोगों के लिए है उनके लिए सारी योजनाएं बनाई है। वक्फ बोर्ड ले लो कि कोई भी ले लो आज, तो आपके हिसाब से जो बीजेपी उठा रही है वो गलत नहीं उठा रही? नहीं, कोई भी गलत नहीं उठा रही। और उनका जो संकल्प पत्र में है यूसीसी कोड लाना है, वो सब हमारे लिए एक तरफ से अच्छा ही है और मुस्लिम लोगों के लिए उन्होंने अच्छा किया है। 370 कलम हटा दी तो वो मुस्लिम बहनों को ही फायदा हुआ ना, एक तरफ से देखा जाए तो। इस बार देश का क्या मूड लग रहा है इलेक्शन में? बीजेपी। ऐसा क्यों? बस वो सब अभी अगर देखते हैं तो काफ़ी सुधार तो किया है गवर्नमेंट ने। जो लॉन्ग टर्म से जो इश्यूज जिसके लिए पॉलिटिकल चल रहा था वो सब सॉल्व किया है। वो सबसे मेन मुद्दा है राम मंदिर, वो सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो वो भी कर दिया है बीजेपी ने। 10 वर्षों में जो काम की बात करती है बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी, तो आपको लगता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, 10 साल में कुछ किया है इन्होंने? हाँ, ये जैसे अपने ट्रांसपोर्टेशन का मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और बिजनेस वो सब बढ़ा है। साथ में महंगाई भी बढ़ रही है पर सबका इनकम भी बढ़ रहा है ना साथ साथ में। इस बार आपको कैसा मूड दिखाई दे रहा है इलेक्शन का? 2019 की बात करें, 24 में इस बार हमें मोदी जी को ही वोट करना है, कई साल की तरह। इस बार भी हमें बहुत
सपोर्ट मिला है मोदी जी कन्या के लिए, सुकन्या सब कुछ कहा है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा हमें मिला है। पीएम मोदी कहते हैं कि 10 साल में देश में बहुत काम हुआ है, तो आपको कुछ दिखाई देता है कि हाँ वाकई डेवलपमेंट का काम कुछ हुआ है? हाँ दिखता तो है भाई, ये रिवर फ्रंट सब चेंजिंग हुआ है, न्यू कांकरिया बना है, पहले से हर जगह चेंजिंग तो है, बहुत अच्छा घूमने की जगह है, सब हो गई है। मुझे जैसा लग रहा है कि इस बार भी मोदी सरकार ही आने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके राज्य में उनके रहते बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए आपको क्या लगता है? जैसे हम सेफली घूम सकते हैं, लड़कियों के लिए जो योजनाएं बनाई है, सुकन्या योजना, वो सब हमें अच्छा लगा है। उनका जो ये योजना है ट्रिपल तलाक का, वो तो हमें पहले से ही अच्छा लगा। देश का मूड जो है अभी जो ट्रेन चल रही है बराबर चल रही है, विकास की रेल है ये, और मोदी साहब की विकास की रेल जो है बराबर चल रहा है। सड़क, रोड, ओवरब्रिज, रोड, रास्ता, स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, और गुजरात के अंदर 30 साल से शांति है। जो एचएम का जो यहाँ माहौल था कांग्रेस के टाइम पे, वो सब से है, और बूट लेकर माफिया जो था वो भी मुक्त हो गया है। इसीलिए लोगों इसलिए पसंद करते हैं मोदी जी को। जो भी लोग हैं वो सब जो बूट लेकर हैं, गुंडागिरी ख़त्म हो गया, लोग आराम सुकून से रह सकते हैं। देखो देश में जो भी है, हमारे गुजरात में तो बीजेपी को ही वोट देते हैं हमेशा, हमारे बीजेपी को ही हम लोग वोट देते हैं, और जो भी है देश में जो भी हो रहा है, पर हमारे गुजरात में सबसे अच्छा है। गुजरात में बीजेपी ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, लेडीज़ों के लिए भी किया है, स्कूल और शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया है, और सबसे अच्छी बात है कि लेडीज़ों को सबसे अच्छा सुविधा मिलती है। लेडीज़ यहाँ बिंदास अपने इससे रह सकती है, घूमना फिरना, रात को निकल सकती है, कोई डर नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी साहब हैं, दूसरी तरफ मोदी साहब हैं। मोदी साहब कहते हैं कि भाई उनकी गारंटी है, महिलाओं के लिए बहुत काम किया। आपको भरोसा किस पर होता है? मोदी पे। क्यों? क्यों सबका अच्छा करते हैं, इसके लिए सबका भला सोचते हैं, खास करके गरीबों का। ये बताएं कि इस बार जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, इसमें आपको क्या मूड क्या दिखाई दे रहा है कि देश में क्या होने वाला है? जी मूड तो अच्छा ही है, जैसे बीजेपी आने वाली है। ऑफ कोर्स आप सब जगह देख सकते हैं, विदेश जाके भी देख सकते हैं। जो बाहर से जो विदेशी मंत्री आते हैं वो मोदी के साथ है, समझो। जो अपने इंडिया में जो ताकत है, आपको पता चल गया है कि इंडिया में ताकत बन गई है पहले से, ठीक है। और आप जैसे दूसरी पार्टी लोग के बीजेपी ने क्या काम किया है, दूसरी कोई भी XYZ बराबर, आप 10 साल से आप देख सकते हो। लास्ट टाइम हमारे अटल जी थे, उनका लास्ट टाइम पेट्रोल का प्राइस देख सकते हो कितने थे, ठीक है, और अभी देखिए। बट उसके बीच में जो मनमोहन जी सरकार आए थे तब पेट्रोल का भाव कितना बढ़ा। पिछले 10 साल में जब से मोदी प्रधानमंत्री हैं, आपको लगता है कि देश में विकास का काम हुआ है? ऑफ कोर्स हो रहा है। मेकिंग इंडिया इसलिए तो मोदी जी ने लाए है। बाहर के लोग पहले यहाँ से बाहर जाते थे, अब बाहर से यहाँ आ रहे हैं। कारण मेकिंग इंडिया क्यों लाए? क्योंकि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में बनाए, उसके द्वारा हमारे जो भी एम्प्लॉय है वो यहाँ उनको जॉब मिलेगी, अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा मिलेगी। ऐसा। वैशाली जी, इस बार क्या मूड है चुनाव में, कैसा दिखाई दे रहा है आपको, क्या होगा? हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी आएगा। यानी जैसा 2019 में लोगों का मूड था वैसा ही दिखाई दे रहा है? ऐसा ही दिख रहा है। वो अयोध्या वाला राम मंदिर का वो प्रश्न निकल था, वो भी वो सबसे बड़ा वो जो प्रश्न रहेगा। इसलिए क्या आपको लगता है कि जो मोदी जी बोलते हैं कि 10 साल में बहुत काम किया है देश में, देश का विकास हुआ है, तो आपको लगता है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं? हाँ वो सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी तो नहीं मानते हैं, कहते हैं वो तो नहीं, कभी नहीं मानेगा वो, कांग्रेस तो मानेगी नहीं, भाजपा में आया सब महिला और पूरा देश का वो नागरिक है, वो ही बोलेगा कि वो मोदी जी आएगा। तो ऐसे बोल रहे हैं कि मोदी जी आना चाहिए, और पेट के लिए रोटी तो देश के लिए मोदी। वजह क्या है? मोदी जी ने क्या नहीं किया? मोदी जी ने तो विधवा सहाय दी, गरीब को खाना दिया, रेशन मुफ्त दिया, और विधवा सहाय दी, और वो वृद्ध पेंशन दिया, उज्ज्वला योजना दी, शौचालय दिया। क्या सबको नहीं दिया? एक घर में एक घर नहीं पाल सकते हम? मोदी जी तो सब आखा देश को पाल सकते हैं। तो मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि अपना घर में अपने 5 बच्चों को संभालना मुश्किल है, मोदी जी तो देश को संभाल रहे हैं। तो मैं तो बोल रही मोदी जी जाना चाहिए अब की बार 400 पार। जैसे पहले भी मोदी जी आए, अब भी आएंगे। मोदी जी ने अच्छा काम किया, 108 की सुविधा की है,
जो गरीब लोगों के आयुष्मान कार्ड दिया है वो बहुत बड़ी अच्छी सुविधा की है कि जो गरीब लोग हैं उनको डॉक्टरी सहाय जल्दी से मिल नहीं रही थी और कभी कभी तो पैसा नहीं होने की वजह से लोग मर रहे थे। तो आयुष्मान कार्ड जो निकाला है वो बहुत अच्छा काम किया। जो अब मोदी जी कहते हैं या बीजेपी कहती है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं, लड़कियों के लिए सुविधाएं दी गई, तो आपको लगता है कि हाँ दिया है, सब हो हाँ, सब दिया है, सब दिया है। लेकिन राहुल गांधी तो या कांग्रेस पार्टी कहती है कुछ नहीं दिया। नहीं, वो तो उनके ही सोच है, पर सब दिया है मोदी जी ने। अच्छा, और आ जाएंगे मोदी जी, महिलाएं जिताएंगी उनको। अच्छा, महिलाएं? हाँ, घर में महिलाएं ले जाएंगी सबको घर से। 2019 में भी यहाँ का माहौल देखने जाए तो भाजपा ही भाजपा थी, और ये दफ़े भी देखने जाए 24 में 400 पार तय है। कैसे भी करके देखा जाए तो यहाँ पूरा अहमदाबाद में जहाँ भी देखोगे वहाँ पे तुमको भाजपा ही भाजपा नजर आएगा। कहीं भी जाओ बस सिर्फ मोदी सरकार ही आने वाली है, क्योंकि मोदी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है और सब लोगों को मोदी साहब का कुछ न कुछ समझा जाए तो कुछ न कुछ मोदी साहब ने सबको दिया है। जैसे कि कोरोना काल में वैक्सीन, तो वैक्सीन हर एक नागरिक ने ली हुई है, इसलिए सबको मैं तो यही बोलता हूँ कि मोदी साहब को ही वोट देना चाहिए। इस बार का मूड जो पूरे देश में चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, मोदी साहब का जो नाम चल रहा है वही मूड इस बार भी है। क्यों, ऐसा क्यों? मोदी साहब का विज़न जो है वो देश को आगे ले जाने के लिए है। और दूसरी बात, आज की तारीख में आपने देखा होगा 10 साल से आगे आपको टीवी में, न्यूज़ में भ्रष्टाचार वही दिख रहा होगा। कोई मंत्री का, कोई नेता का भ्रष्टाचार वही दिख रहा होगा। आज की तारीख में चालू गवर्नमेंट के एक भी मंत्री का भ्रष्टाचार आपने कहीं देखा नहीं होगा। आज मेरी एक छोटी फैक्ट्री है, मैं 4 महीने से बोर्ड लगा के रखा है, हमारे पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है बाजू में। आप कहीं भी फैक्ट्री पे जाओगे तो आपको उधर दिखेगा कि भाई कारीगर की ज़रूरत है, वर्कर्स की ज़रूरत है। 4 महीने से मैं ढूंढ रहा हूँ, वर्कर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि आज काम इतना बड़ा है। आप जहाँ पे भी जाओ, हमारे इधर यूपी बिहार से लोग आते थे, आज वो भी आना बंद हो गए, क्योंकि यूपी बिहार में माननीय योगी जी ने बहुत काम किए। अभी उधर सब जो भी जाते वो वापस नहीं आते। हमारे इधर अभी माननीय मोदी साहब ने 18 ज्ञाति जो बैकवर्ड क्लास है उसके अंदर विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पूरी योजना बनाई है, जिसमें सबको छोटी मोटी रोजी रोटी मिलती रहे, स्किल भी बढ़ता रहे, ऐसी योजना लाए। 10 साल में हम देख सकते हैं जो 60 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। जो विकास डेवलपमेंट बोलते हैं वो आंखों से देखा जा सकता है। लोगों के जीने का स्तर बढ़ा है। 25 करोड़ गरीबी रेखा से लोग बाहर निकले हैं, और भी इतने सारे काम हैं जो मैं गिनाने बैठूं तो 7 दिन तक जैसे भागवत कथा चलती है वैसे विकास की कथा कर सकते। कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो काम किया है वो सब काम तो दिखाई देता है। सबकी जो आंखें काम कर रही है उसमें तो उसको सब काम, कितनी योजनाएं है वो सब भी पता चल गया है। और मोदी जी ने जो किया है वो कम नहीं किया है। योजना में तो हम बताए तो पूरा पुस्तक भी कम पढ़े, इतनी योजनाएं बनाई है, इतने सारे काम किए हैं जो पब्लिक के सामने दिखाई देता है। तो फिर क्या होगा, जो सच है वही तो आगे आएगा। मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में उन्होंने बहुत काम किया, आपको लगता है कि हाँ काम हुआ है? हाँ किया है ना। मेरे मम्मी के जब मेरे मम्मी गुजर गए और मेरी मम्मी जब तकलीफ में थी तब वो श्रम कार्ड उनका काम आया था, आयुष्मान कार्ड हमारे बात का। तो उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने मुझे कार्ड बना के दिया था और मैंने उस इलाज किया था मुफ्त में। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। और दूसरा ये भी है 24/7 आपने सुना होगा कि मतलब है 2047 तक पूरे इंडिया का कवरेज बदल जाएगा। जो लोग अभी अमेरिका जाने के लिए वीज़ा ले रहे वो अमेरिका वाले अब इंडिया में आने के लिए वीज़ा लेंगे। वो देखने आप टूंक समय में वो भी ये जो हैट्रिक लगाए ना उसमें आपका जो देश का बदलाव होगा वो आप देखते जाइए, और क्या क्या होगा देखते जाना। अहमदाबाद शहर का काफ़ी मशहूर चौराहा है, काफ़ी व्यस्त ये पूरा इलाका है। अगर एक तरफ जाएं तो गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है, दूसरी तरफ कैंट का एरिया है। अहमदाबाद पूर्व एक लोकसभा क्षेत्र है, अहमदाबाद पश्चिम एक लोकसभा क्षेत्र है, उसके बगल में गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र है। और यूँ कहें कि पूरे गुजरात में एक ही चरण में मतदान होना है आने वाले 7 तारीख को। अगर यहाँ के लोगों के चुनावी मूड की बात की जाए तो 2019 की तरह ही इस बार भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरफ लोगों का मूड दिखाई दे रहा है।
लोगों का कहना है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अगर प्रतिशत में उसको बोलने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि 70% लोग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी को वोट देने की बात करते हैं, तो 30% लोगों का कहना है कि नहीं, विपक्ष जो कह रहा है उसमें भी दम है। लेकिन क्या कुछ होगा, इसके लिए तो रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल गुजरात में बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हितेल खत्री के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद।